नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं देशबंधु डिजिटल का एमपी न्यूज बुलेटिन में आज आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और भ्रष्टाचार से जुड़ी कई बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रही। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। दतिया उपचुनाव का प्रचार थमा। 30 जुलाई को 2.20 लाख मतदाता करेंगे मतदान। मूंग खरीदी समेत 8 मांगों को लेकर 500 से ज्यादा किसानों का भोपाल कूच। कैबिनेट से जन विश्वास अभियान को मंजूरी। 7 अगस्त से जनता के बीच पहुंचेंगे मंत्री अधिकारी। निवाड़ी में सोशल मीडिया पोस्ट पर कंटेंट क्रिएटर के खिलाफ मामला दर्ज। अमरनाथ यात्रा से लौट रही बस खाई में गिरी। एमपी के 14 श्रद्धालु घायल। दमोह में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 स्कूली बच्चों की मौत। जबलपुर में जर्जर मकान ढहा, मलबे में दबकर 3 लोग घायल। निशातपुरा स्टेशन से नियमित यात्री सेवा शुरू। 2 ट्रेनों का नया ठहराव। इटारसी में सीआर ने 13 लोगों को किया घायल। अशोकनगर में कथित नकली शक्कर की शिकायत, जांच की मांग। करैरा में सोने की मूठ वाली दुर्लभ मुगलकालीन तलवार मिलने का दावा। बैतूल में मलेरिया के मामले 4246 से घटकर सिर्फ 2 हुए। एमपी में मानसून फिर सक्रिय। सतना में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज। दतिया उपचुनाव के परिणाम इस बार दिलचस्प होने वाले हैं। दोनों ही पार्टियों को भीतर घात का डर सता रहा है। इसकी वजह से वहां दिग्गज नेताओं ने कमान संभाल रखी है, लेकिन मंगलवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। इसके बाद बाहरी नेताओं को विधानसभा क्षेत्र छोड़ना होगा, जबकि प्रत्याशी और स्थानीय कार्यकर्ता ही घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। ऐसे में वरिष्ठ नेता तनाव में है। 30 जुलाई को 2,20,344 मतदाता 21 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जो 3 अगस्त को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम के रूप में सामने आएगा। प्रचार खत्म होने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों का फोकस अधिक से अधिक मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने पर है। प्रदेश में मूंग की 100% खरीदी समेत 8 मांगों को लेकर किसानों का भोपाल कूच जारी है। ओबेदुल्लागंज में बैरिकेड तोड़ 500 से अधिक किसान पुलिस की रोक के बावजूद मंडीदीप से होते हुए भोपाल की ओर निकल गए। पुलिस ने नेशनल हाईवे 45 पर बैरिकेडिंग कर किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान बैरिकेड पार कर मंडीदीप होते हुए भोपाल की ओर रवाना हो गए, जिससे ओबेदुल्लागंज, भोपाल और जबलपुर सुल्तानपुर मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है। 500 से अधिक किसान पैदल ही वैकल्पिक रास्तों से आगे बढ़ गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जन विश्वास अभियान को मंजूरी दी गई है। 7 अगस्त को शुरू होने वाले इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी हर शुक्रवार वार्डों व पंचायतों में पहुंचकर आम जन से सीधे संवाद करेंगे और शिकायतों के त्वरित निराकरण का प्रयास करेंगे। अभियान के दौरान अति आवश्यक स्थिति को छोड़कर सरकारी बैठकें नहीं होंगी। कैबिनेट में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों, भोपाल में एशिया हॉकी कप की तैयारियों और 184 करोड़ की मल्हारगढ़ माइक्रो परियोजना को निरंतरता देने समेत कई प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। केंद्र सरकार के सीजेपीसी के वादे के बावजूद जंतर मंतर के दौरान सोशल मीडिया में एक्टिव लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने का सिलसिला प्रदेश में भी जारी है। निवाड़ी में छात्र प्रदर्शन से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कंटेंट क्रिएटर यशपाल सोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी और दिल्ली पुलिस समेत कई नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। भाजपा मंडल की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गांदरबल जिले के रंगा मोड़ के पास बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे 40 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों में मध्य प्रदेश के 14 यात्री शामिल हैं। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद श्रीनगर के SKIMS सौरा अस्पताल रेफर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस मध्य प्रदेश के मंदसौर से अमरनाथ यात्रा पर गई थी और वापस लौट रही थी। प्रशासन ने घायलों की जानकारी जुटाने के लिए स्थानीय अधिकारियों को सक्रिय कर दिया है। दमोह के रजपुरा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में स्कूल के लंच ब्रेक के दौरान खेलते समय 2 मासूम पानी से भरे गड्ढे में डूब गए। हादसे में 5वीं के छात्र 10 वर्षीय सोनू यादव और 6वीं के छात्र 11 वर्षीय भविष्य यादव की मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के सामने निर्माण कार्य के लिए करीब 2 साल पहले गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उसे भरा नहीं गया। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में गड्ढा पेट्रोल पंप निर्माण के लिए खोदा जाना सामने आया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात एक जर्जर मकान अचानक भरभरा कर ढह गया।
अंजलि समोसा के पीछे हुए इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम के राहत दल और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। बचाव अभियान चलाकर तीनों घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भोपाल को अपना चौथा मुख्य रेलवे स्टेशन मिल गया है, जिसका आज 28 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आधिकारिक लोकार्पण कर दिया। इस उद्घाटन के साथ ही यहां मालवा एक्सप्रेस और जबलपुर वेरावल सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेनों का नियमित ठहराव शुरू हो गया है, जिससे भोपाल जंक्शन पर यात्रियों का दबाव काफी कम होगा। इस स्टेशन के चालू होने से करौंद, भानपुर और अयोध्या बाईपास के लाखों निवासियों को अब लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए मुख्य स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें घर के पास ही यह बेहतरीन सुविधा मिलेगी। नर्मदापुरम के डारसी में सोमवार रात रिहायशी इलाके में घुसे सीआर ने करीब 13 लोगों पर हमला कर दिया। भगत सिंह नगर के वार्ड 25 में हुए हमले में 55 वर्षीय कौशल्या बाई गंभीर रूप से घायल हुए। सीआर ने उनके चेहरे और जबड़े पर हमला किया, जिसके बाद अस्पताल में करीब 10 टाँके लगाए गए। साथ ही एक 10 वर्षीय बच्चा भी घायल हुआ है। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के मुताबिक सीआर को भगाने के दौरान चोट लगने से उसकी मौत हो गई। वन विभाग ने घायलों से एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अशोकनगर में कथित नकली शक्कर बेचने का मामला सामने आया है। रामदयाई निवासी कुंजलाल अहिरवार ने गांधी पार्क स्थित एक दुकान से खरीदी शक्कर को लेकर कलेक्ट्रेट में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि शक्कर दही में खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और रात भर दस्त की शिकायत रही। शिकायतकर्ता के मुताबिक शक्कर के कुछ गोल दाने पानी में भी नहीं घुले और रबड़ जैसे दिखाई दिए। उन्होंने दोबारा खरीदी गई शक्कर में भी ऐसे दाने मिलने का दावा किया है। पीड़ित ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिवपुरी के करैरा में पुरानी पांडुलिपियों के दस्तावेजीकरण के दौरान पुरातत्वविदों को सोने की मूठ वाली एक दुर्लभ मुगल कालीन तलवार मिली है। तलवार पर अंकित फारसी शिलालेख के आधार पर दावा किया गया है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे करैरा किले के सेनापति सैयद सालार को शाही सम्मान के रूप में भेंट किया था। यह ऐतिहासिक तलवार सैयद सालार की 9वीं पीढ़ी की वंशज इत्रद जैदी के निजी संग्रह में सुरक्षित थी। विशेषज्ञों के अनुसार तलवार की बनावट और सोने की जड़ाई शाहजहां की निजी तलवार से मिलती जुलती है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह खोज मुगलकालीन इतिहास पर नए शोध का आधार बन सकती है। बैतूल में मलेरिया प्रकरणों की संख्या 4246 से घटकर 2 पर पहुंच गई है। गंबूशिया मछलियों वाले 123 साल पुराने फॉर्मूले से बैतूल मलेरिया नियंत्रण का मॉडल बना है। कभी मलेरिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में गिने जाने वाले जिलों में बारिश शुरू होते ही वनांचल और ग्रामीण इलाकों में मलेरिया तेजी से फैल जाता था। कई गाँवों में एक साथ लोग बुखार की चपेट में आ जाते थे, लेकिन आज गंबूशिया मछली के इस पारंपरिक नुस्खे और सही रणनीति ने पूरी तस्वीर बदल दी है। बीमारी के उस खतरनाक दौर को मात देकर बैतूल का यह सफल मॉडल आज पूरे देश के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी मिसाल बन चुका है। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जिससे गर्मी और उमस से राहत मिली। सबसे ज्यादा 53.9 मिलीमीटर बारिश सतना में रिकॉर्ड की गई, जबकि अनूपपुर में 50.2 और नौगांव में 39 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों, पेड़ों व बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए देश बंधु डिजिटल के MP न्यूज बुलेटिन के साथ।